हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू डीएसए सीरीज जहाँ पर मैं फुल कवर करने जा रहा हूँ डीएसए के मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था बबल सॉर्ट। इस वाले लेक्चर में हम लोग दोनों चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट बोथ। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट से। सिलेक्शन सॉर्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। थ्री 4 -1 70 -2 and 8 और 10 ले लेते हैं। मैं यहाँ पर सूडो कोड लिख लेता हूँ, फिर उसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं क्या चल रहा है। सो ये रहा हमारा सूडो कोड। सो एक फॉर लूप हमारा ये है और उसके अंदर नेस्टेड लूप ये है। तो अब ध्यान से देखो, तो मैं आइट्रेट कर रहा हूँ i=0 से लेके n-1 तक, यहां तक एलिमेंट तक आइट्रेट कर रहा हूँ और इसके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ i+1। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडेक्सिंग कर लेता हूँ यहाँ पर i=0 1 2 3 4 and 5। तो अगर मैं जीरो फर्स्ट वाले से स्टार्ट हो रहा है, तो अब मैं इस वाले एलिमेंट में, इस वाली पूरी सब अरे में सर्च कर रहा हूं कि कौन सा इंडेक्स की वैल्यू, कौन सा इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो छोटा है अपने इस वैल्यू से। अगर मेरे को छोटा मिल जाता है तो मैं उसको स्टोर करवा लेता हूं एक मिनिमम इंडेक्स वाले वेरिएबल में। सो देख लेते हैं एक बार कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं i=0 से स्टार्ट होएगा मेरा मिनिमम इंडेक्स। अभी कितना है? i=0। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मिनिमम इंडेक्स मेरे पास है i=0। अब मैं इस वाली अरे में चेक करूंगा और फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि कौन सा लीस्ट एलिमेंट है। तो सिंपल सा फंडा ये, बबल सॉर्ट में क्या करते थे हम लोग, हैवियर एलिमेंट फाइंड करते थे और उसे राइट मोस्ट साइड में शिफ्ट करते थे। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर हमें लीस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है और उसको स्वैप कर देना है, फिर मतलब उसी करेक्ट पोजीशन पे। देख लेते हैं। तो अभी मेरे पास की मान लेता हूँ ये मिनिमम इंडेक्स है, ये वेरिएबल है। तो मैं इस वाली पूरी एरी में सर्च करूंगा कि कौन सा मेरे पास लीस्ट एलिमेंट है और मैं मिनिमम इंडेक्स को अपडेट करता जाऊंगा। जैसा कि मैं कंपेयर भी कर रहा हूँ i=j, क्या छोटा है i= मिनिमम? अगर छोटा है तो इसे अपडेट कर दें। किससे अपडेट कर दें? j की वैल्यू से, j की वैल्यू से। तो चेक करते हैं, क्या 4 छोटा है 3 से? नहीं। क्या -1 छोटा है 3 से? हाँ जी, बिल्कुल छोटा है। तो फिर मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर दें। अपडेट कर देते हैं भाई, 1 सेकेंड, एंड अपडेट कर देते हैं। किससे अपडेट कर दें? -1 की वैल्यू कितनी, इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 2 से अपडेट कर दें। इंडेक्स, प्लीज नोटेड कि हम लोग इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू नहीं स्टोर कर रहे हैं। इंडेक्स 2 पे है -1। नेक्स्ट, क्या 7 अब -1 से छोटा है? देखो मैं यहां से इस मिनिमम इंडेक्स से कंपेयर कर रहा हूं, जो भी अपडेटेड वैल्यू है उससे कंपेयर कर रहा हूं। क्या 70 -1 से छोटा है? नहीं जी। क्या -2 -1 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। क्या 8 -1 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। क्या 10 माइनस छोटा है? बिल्कुल नहीं। सो मैं अब क्या करूंगा, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से स्वैप कर दूंगा, क्योंकि मेरा i=0 से चल रहा था। स्वैप कर देते हैं। इस वाले एलिमेंट को मेरे को स्वैप करना है फर्स्ट। स्वैप, नाउ नोटिस, अब अरे जो मेरे पास है यहां तक के लीस्ट एलिमेंट है, तो यहां तक वो सॉर्टेड है अरे मेरे पास। अब मैं i= किसके लिए स्टार्ट करूंगा? i=1 के लिए स्टार्ट करूंगा। अब मेरी i की वैल्यू 0 हो चुकी है, अब i की वैल्यू 1 चलेगी फर्स्ट वाले लूप के लिए। अब इंडेक्स मेरा जो भी है 1 स्टार्ट हो जाएगा। 1 स्टार्ट कर देते हैं इसको, 1 कर दिया। अब मैं इतनी अरे में चेक करूंगा, कितने अरे में? i+1। अब मेरी i की वैल्यू 1 है, तो i+1 मतलब 2 से लेके लास्ट वाले तक मैं ये चेक करूंगा और लीस्ट फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे को लीस्ट मिल जाता है तो मैं इसमें अपडेट कर दूंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या 3 छोटा है 4 से? हाँ जी, बिल्कुल छोटा है। तो प्लीज अपडेट कर दें इस इंडेक्स को। तो क्या है इस इंडेक्स की वैल्यू? 2। अब मैं 2 से कंपेयर करूंगा हर एलिमेंट को, 2 वाले इंडेक्स के एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। 2 से नहीं, मतलब इंडेक्स के एलिमेंट से। सो क्या 70 छोटा है 3 से? नहीं। क्या -2 छोटा है 3 से? अरे हाँ जी, बिल्कुल छोटा ही है -2। सो मैं इंडेक्स को अपडेट कर दूंगा। कितना कर दूंगा इसको?
4 कर दूंगा क्योंकि -2 4 वाले इंडेक्स पे है। नेक्स्ट, क्या 8 छोटा है -2 से? नहीं। क्या 10 छोटा है -2 से? नहीं। अब मेरे पास जो मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू है वो 4 है, तो मैं इस 4 वाले इंडेक्स को अब इस वाले एलिमेंट से स्वैप कर दूंगा। स्वैप कर देते हैं जी, ये लो जी, 4 ये गया इधर और ये गया इधर। सो नोट इट डाउन यार, यहां तक अब मेरे पास अरे सॉर्टेड है, यहां तक मेरे पास अरे अब सॉर्टेड है। अब मैं इस इंडेक्स के लिए काम करूंगा, तो कर लेते हैं। अब मेरे पास आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है? 2, क्योंकि 0 के लिए काम हो चुका है, 1 के लिए काम हो चुका है, मेरे पास 2 के लिए काम करना है। तो मिनिमम इंडेक्स अब मैं अपडेट कर देता हूं यहां पर 2। अब मैं इस वाले अरे में चेक करूंगा i+1, नोटिस i+1, i+1 से हम लोग लीस्ट एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वैसे ऑलरेडी यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे ही है 3, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियसली किया था कि एक एक एलिमेंट पे आइटरेट करके। इस पे भी आप ट्राई कर सकते हो। वैसे ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है क्योंकि इससे छोटा कोई है ही नहीं, ठीक है। सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर i=3 के लिए एक बार और रन करेंगे, फिर हम कोड करते हैं, एक्चुअल कोड करते हैं। तो 3 के लिए चेक कर लेते हैं। सो अब मेरे पास i की जो इंडेक्स की वैल्यू है वो कितनी है? 3। सो यहाँ तक भी सॉर्टेड, यहाँ तक मेरे पास सॉर्टेड है। सो 3 होगी, तो अब मैं इतने सब अरे में चेक करूंगा कि कौन सा इंडेक्स पे जो वैल्यू छोटी है, किसे? थर्ड वाले इंडेक्स से। तो क्या 4 छोटा है 7 से, 70 से? जी बिल्कुल छोटा है, तो इंडेक्स को अपडेट कर दें। अपडेट कर देते हैं, कितना अपडेट कर देंगे? 4 कर दिया मैंने इसको। अब मैं 4 से कंपेयर करूंगा, फोर्थ वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे कंपेयर करूंगा। क्या 8 छोटा है इससे? नहीं जी बिल्कुल नहीं। क्या 10 छोटा है इससे? नहीं है। तो मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू ये है। सो इस वाले इंडेक्स को मैं अपने की वाले वैल्यू से स्वैप कर दूंगा। मेरी जो मतलब जो आई की वैल्यू थी इनिशियली कितने से स्टार्ट हुई थी? 70 से, तो मैं इसे स्वैप कर दूंगा। सो अब हमारे पास इंडेक्स कितना है? 4 है। सो मैं इस वाले इंडेक्स से मैं इस वाले स्वैप करवा दूंगा, तो स्वैप करवा देते हैं। तो मैंने इसको स्वैप करवा दिया। सो आप नोट कर सकते हो यहां तक हमारे पास अरे हो गई है सॉर्टेड। अब इसके लिए काम करना है, सिमिलरली आप यही आइट्रेशन करें, दोबारा करें। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट कि कैसे ये ड्राई रन हो रहा है। सो नाउ एक्चुअल कोड कर लेते हैं, तो चलते अपने VS कोड पे। सो हमने एक क्लास बना ली है सिलेक्शन सॉर्ट की, जिसमें एक मेन फंक्शन है और मैंने एक हार्ड कोडेड अरे ले लिया है। सो मैं इस अरे को सॉर्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर। सो फर्स्ट लूप चला लेते हैं हम लोग, फॉर इंट I is equal to 0, I must be less than arr dot length -1 तक चलाऊंगा मैं, एंड I प्लस प्लस, और एक मिनिमम इंडेक्स का कंटेनर बना लेते हैं। इंडेक्स अभी इनिशियली मैं इसको सेट कर देता हूँ I पे, एंड एक और लूप चला लेते हैं, फॉर इंट j इज इक्वल टू I+1 से स्टार्ट करूँगा मैं, एंड j मस्ट बी लेस देन arr डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस। अब मैं क्या करूँगा, मैं लीस्ट एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करूँगा। इफ एरे ऑफ j अगर मेरे पास लेस हो एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स से, सो मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर दें। किससे अपडेट कर दें भाई? j की वैल्यू, क्योंकि j पे मिनिमम इंडेक्स पड़ा, मतलब मिनिमम इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जो j पे जो वैल्यू है वो मिनिमम है। सो यहाँ पर मेरे पास अपडेट हो जाएगा। फाइनली मुझे स्वैप करवाना है, तो स्वैप करवा लेते हैं। सो मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, int temp इक्वल्स टू array of I एंड array of I में मैं चेंज कर देता हूँ array of मिनिमम इंडेक्स डाल देते हैं हम लोग यहाँ पर, मिनिमम इंडेक्स डाल देते हैं, और array of मिनिमम इंडेक्स में हम लोग टेम्प डाल देते हैं, और फाइनली इस दोनों लूप से बाहर निकलने के बाद हम लोग प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं कि ये सही आया है नहीं आया। तो प्रिंट करवा लेते हैं अपना, अरे पास कर देता हूँ मैं, एक फंक्शन बना लेता हूँ। सो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना लिया प्रिंट का, ये देख पा रहे हैं, जो सिंपल प्रिंट का एक फंक्शन बनाया है। सो उसको कॉल करवा दिया यहाँ से, चेक करते हैं कि ये सही आ रहा है नहीं आ रहा।
सो फाइनली हमारे पास अरे आ गई है सॉर्टेड -1 2 5 6 7 10 एंड 12 -2 ठीक है -2 5 सो कोई दूसरा भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं लाइक इसको अपडेट करके देख लेता हूँ। एक 40 ले लेते हैं, एक -10 ले लेते हैं, चेक करते हैं इसको दोबारा, सेव करके दोबारा चेक करते हैं, रन करते हैं। जी बिल्कुल, तो सही काम कर रही है। एक बार देख लेते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। बबल सॉर्ट में जो हमने देखी थी इसकी टाइम, जो बबल सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी एग्जैक्टली वैसे ही है। तो एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सो फर्स्ट वाले के लिए आप देखोगे कि कितनी बार ये चल रहा है लूप। अगर मैं सेकंड वाले लूप में देखूं तो मेरे को, अगर मैं 0 से इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं इतनी अरे में कंपेयर कर रहा हूं। सो अगली बार वाले के लिए देखोगे तो आप, मैं इतनी अरे के लिए कंपेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जो मेरे पास लूप चला है, कितनी बार लूप चला है, n -1 टाइम्स चला है। अगली बार जो लूप चला है वो कितनी बार चला है, n-2 टाइम्स चला है। अगली बार जो लूप चला है वो कितने टाइम चला है, n-3 टाइम चला है, अप टू सो ऑन। लास्ट वाला एलिमेंट जो 1 ही रह जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, n-1 प्लस में n-2 प्लस में n-3 एन अप टू 1, सो इसका समेशन क्या होगा, इसका समेशन क्या होगा, इसका समेशन हो जाएगा। सो जैसा कि पता है कि आपको ये नेचुरल नंबर, सम ऑफ द नेचुरल नंबर है n इंटू एन प्लस 1/2। सो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, n-1 n+1 n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट। तो हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं O ऑफ n²। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं मे बी। सो n² माइनस n बाई 2/2। So for the large value of n, this can be neglected for the large value of n, क्योंकि एक लीनियर फंक्शन है एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो अगर मेरे पास n की वैल्यू काफी बड़ी है, मे बी 10⁻6 और 10⁻7, तो ये वैल्यू, लीनियर वैल्यू जो कि कंपेरेटिवली बहुत छोटी है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू O ऑफ n²। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट के लिए, इंसर्शन सॉर्ट समझने के लिए, इंसर्शन सॉर्ट को बेहतर समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है कार्ड, डेक ऑफ कार्ड्स। हाँ जी बिल्कुल। सो आप रियल लाइफ में भी इंसर्शन सॉर्ट करते ही हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर कि मैं आपको कार्ड्स दे रहा हूँ, डेक ऑफ कार्ड्स हैं, और उसमें से रैंडम कार्ड्स दे रहा हूँ आप, और आपको ना उसको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर और मे बी द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो फर्स्ट कार्ड मैं दे रहा हूँ आपको 10, तो 10 दे दिया मैंने आपको, ठीक है जी, 10 मिल गया मेरे पास। सो 10, अगर आपके पास एक एलिमेंट है तो पक्का वो सॉर्टेड है। नेक्स्ट मैं आपको देता हूँ 7, तो 7 की करेक्ट पोजीशन क्या होगी, क्या ये करेक्ट पोजीशन है 7 की, नहीं। सो मैं क्या करूंगा, मैं 7 को इधर लेकर आऊंगा और 10 को इधर लेकर आऊंगा। फिर मैं दे रहा हूं आपको 8, क्या 8 की ये करेक्ट पोजीशन है, नहीं। सो मैं फाइंड करूंगा क्या ये इधर आना चाहिए या इधर आना चाहिए। सो ये इसके बाद आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को स्वैप करूंगा, इस वाले को स्वैप करूंगा यहां पर, और यहां पर इसको डालूंगा। अब नेक्स्ट 9 की करेक्ट पोजीशन ढूंढते हैं, क्या ये वाली इसकी करेक्ट पोजीशन है, जी बिल्कुल नहीं। तो अब मैं एक एलिमेंट को स्वैप करूंगा। सो मैं चेक करूंगा, यहां पर लेकर आया मैं इसको, यहां पर देखता हूं क्या ये इसकी करेक्ट पोजीशन है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है, तो ये इसकी करेक्ट पोजीशन है। फाइनली अब 2 के लिए चेक करते हैं, 2 के लिए चेक करते हैं। सो 2 की क्या ये करेक्ट पोजीशन है,
ये तो बिल्कुल नहीं है करेक्ट पोजीशन। सो इसको मूव करते हैं, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, क्या ये इसकी करेक्ट पोजीशन है? ये वाला एलिमेंट बड़ा है इससे, जो कि करेक्ट पोजीशन नहीं है। फिर ठीक है, दोबारा काम करते हैं, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं और इसको इधर करते हैं। क्या ये वाला एलिमेंट तो बड़ा है इससे, तो ये भी करेक्ट पोजीशन नहीं है। फाइनली इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं एंड इसको, अभी भी ये वाला एलिमेंट इसका, सॉरी, सो अभी भी ये वाला एलिमेंट बड़ा है, तो फाइनली इसको भी मूव करते हैं। सो हाँ, ये तो इसकी करेक्ट पोजीशन है। नेक्स्ट फर्स्ट थ्री को भी चेक कर लेते हैं। तो सिमिलरली आप ऐसे ही करेंगे इसको, एक बार एक ये वाला और कर लेते हैं। आई होप यू गेट एन आइडिया कि कैसे काम कर रही है चीजें। सो थर्ड, तो थर्ड को क्या थर्ड वाले की ये वाली करेक्ट पोजीशन है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास ये वाला एलिमेंट बड़ा है इससे। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्वैप करूंगा, इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया एंड इसको यहाँ पर डाला। अभी भी ये वाला एलिमेंट बड़ा है इससे। मैं लेफ्ट वाले एलिमेंट को चेक करता जाऊंगा कि जब तक मेरे को बड़ा मिलेगा तब तक मैं स्वैप करता जाऊंगा। ये वाला एलिमेंट बड़ा है, जी बिल्कुल ये आया यहाँ पर। क्या ये वाला बड़ा एलिमेंट इसके लेफ्ट वाला? हाँ जी बिल्कुल बड़ा है इससे, तो दोबारा कर दो भाई स्वैप। सो ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर और ये अपना आया पोजीशन पे। अरे ये वाला भी लेफ्ट वाला भी बड़ा है, बिल्कुल दोबारा स्वैप कर दूं। ये वाला गया यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर गया एंड ये वाला यहाँ पर गया। क्या अब ये वाला बड़ा है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये इसकी करेक्ट पोजीशन है। सो आई होप यू गेट एन आइडिया, हम रियल लाइफ में भी इंसर्शन सॉर्ट कर ही रहे हैं। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो टाइप ऑफ कार्ड्स, तो एक्चुअली जब आप उसको अरेंज करते हो तो उसमें भी आप यही वाली सॉर्टिंग टेक्निक यूज कर रहे हो, इंसर्शन। बस ये बात है कि हमें पता नहीं होता, तो एक्चुअल कोड में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो थोड़ा सा देखते हैं। सो इंसर्शन सॉर्ट को देख लेते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग दो लूप लगाने जा रहे हैं, तो एक बार VS कोड पे चलते हैं। हमने एक अरे ले लिया है, हार्ड कोडेड अरे, वही वाले प्रीवियस वाला एग्जाम्पल का अरे ले लिया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, यहाँ पर इंट आई इक्वल टू 1 से चलाएंगे हम लोग। 1 से क्यों चला रहे हैं, आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड। जब मेरे को फर्स्ट कार्ड मिला तो क्या वो सॉर्टेड है? हाँ जी बिल्कुल सॉर्टेड है, तो मेरे को फर्स्ट जीरो इंडेक्स के लिए चलाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड रहेगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर 1 से एंड इसको एक स्टोर करवा लेते हैं इन temp इक्वल्स टू array of I और int j इक्वल्स टू कर देता हूं मैं j इक्वल्स टू i माइनस वन के लिए। और मैं यहाँ पर सेकेंड लूप चला रहा हूं while j इज लेस देन और इक्वल टू 0। जब तक मैं स्वैप करूंगा, जब तक j की वैल्यू लेस देन मतलब सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना रहे, सॉरी माय बैड। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना रहे। एंड एक और चीज, array of j ग्रेटर है temp से, तब तक मैं करता रहूंगा। अगर वो ग्रेटर है तो स्वैप करता रहेंगे। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, array of j प्लस वन में क्या डाल देंगे हम, array of j डाल देंगे, ये चलता रहेगा हमारे पास। एंड फाइनली j को अपडेट कर देंगे j माइनस, और लास्ट में इस लूप से निकलने के बाद हम क्या करेंगे, j प्लस वन में मैं डाल दूंगा temp को। सो उसको प्रिंट करवा के एक बार देख लेते हैं। सो हम ऑलरेडी प्रिंट फंक्शन बना चुके हैं सिलेक्शन सॉर्ट में, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंट को कॉल करवा लिया और यहाँ पर एरे पास कर दिया। रन करके चेक कर लेते हैं, -10, -1, 2, 5, 7, 10, 12 एंड 40। कुछ और इसमें एडजस्ट करके देख लेते हैं कि सबके लिए वर्क कर रहा है। एक -20 और ले लेते हैं, लेट्स
-20 सबसे पहले पे आ जाना चाहिए, चेक कर लेते हैं। रन। यस। सो इंसर्शन सॉर्ट की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर ही है। मैं यहाँ पर आपको एक टास्क दे देता हूँ कि आप जैसे हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट करी थी, बबल सॉर्ट में मैंने एग्जैक्टली बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने कैसे कैलकुलेट करी है। यहाँ पर भी वैसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।